इस ट्यूटोरियल में हम ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच सेज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो पहले हम एक कॉर्ड बनाते हैं कहीं पे भी, ओके और वो रेडियस के बराबर की लेंथ की है। तो पहले हम रेडियस मेजर कर लेते हैं, कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 4.1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूँ 4.1 सेंटीमीटर की। ये मैं जस्ट डेमोस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मेजर कर रहा हूँ, अदरवाइज आप किसी भी साइज का सर्कल ले सकते हो। ओके, तो ये मैं मान लेता हूँ उसे ए एंड बी। तो ये एक कॉर्ड हो गई जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो ये जो आर्क बनी, ये आर्क अब क्या बनी, माइनर आर्क, ठीक है। एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, और ये मेरी मेजर आर्क बन गई, ठीक है। अब ये कहता है कि ए और बी से अगर मैं कहीं पे भी ज्वाइन करूँ से मेजर आर्क पे, तो मुझे ये, और दूसरी तरफ अगर मैं इसको माइनर आर्क से ज्वाइन कर दूँ, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन कर दूँ, तो एक मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है और एक मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ओ एंड ए, ओ एंड बी। तो ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि ये दो रेडियाई ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम ये भी पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। गिवन ये है कि ए बी, ये जो कॉर्ड है ये रेडियस के बराबर है, तो इसका मतलब ये ओ ए के बराबर हो गई और ओ बी के भी बराबर हो गई, ठीक है। ये रेडियस के बराबर है, तो यानी कि ओ ए ओ बी ये तीनों आपस में बराबर हो गए। अब इसका प्रूफ करने से पहले हम ये एक थ्योरम रिवाइज करते हैं जिसमें हमने ये सीखा था कि हमारे पास कोई भी एक आर्क हो, तो ये मैं रेड वाली आर्क ले लेता हूँ पहले, ठीक है। ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी, ये एंगल डबल होगा जितना एंगल ये रेस्ट ऑफ द आर्क पे बनाएगी। तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं मेजर आर्क की बात करूं, तो मेजर आर्क यानी कि ये रेड वाली आर्क जो है, ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी वो एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जिस तरफ को आर्क है उसी तरफ वाला एंगल हम कंसिडर करते हैं कि आर्क जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाती है वो कौन सा होता है, जिस तरफ आर्क खुद हो। तो ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी ये माइनर आर्क पे बनाने वाले एंगल से डबल होगा। तो यानी कि इस केस में अगर ये मेरा y है तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब देखो, सीधी सी बात है कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और तीनों क्या होते हैं, 60 डिग्री। अब ए बी, ये माइनर आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाती है वो डबल होता है जितना एंगल ये रेस्ट ऑफ द सर्कल पे बनाती है। ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो गया, इसका हाफ यानी कि 30 डिग्री। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल भी कैसे निकालना है। अगर तो यहीं समझ में आ गया, आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, नहीं तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। इन ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, ये हमें क्या है, गिवन, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, दिस इम्प्लाइज इसके सारे एंगल 60 डिग्रीज के होंगे। तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्रीज, ठीक है। ये कंक्लूड कर लिया हमने। नाउ एंगल ए, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ से पी, ए पी बी इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। और इसके लिए वही थ्योरम जो मैंने अभी डिस्कस की थी आपके साथ, उसका मैंने लिंक टॉप राइट कॉर्नर में दे रखा है, आप उसको देख सकते हो। और ये एंगल कितना है, ए ओ बी, ये हमने अभी निकाला 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ 60 डिग्री दैट इज़ 30 डिग्री इज़ द आंसर। तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री का आ गया।
तो मेजर आर्क पे बनने वाला एंगल, मेजर आर्क पे बनने वाला एंगल आ गया 30 डिग्रीज। अब हम निकालते हैं कि माइनर आर्क पे कितना बनता है। नाउ रिफ्लेक्स एंगल, अब मुझे रिफ्लेक्स एंगल लेना पड़ेगा। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज़ 360 डिग्रीज माइनस एंगल ए ओ बी। इस पूरे एंगल में से, पूरे कंप्लीट एंगल में से 60 डिग्री माइनस कर दूँ तो मुझे रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना है? ये 60 डिग्री है, तो ये आ गया मेरे पास 300 डिग्रीज। दिस एम्प्लाइज एंगल ए, अब इस पॉइंट को मैं आर मान लेता हूँ, ए आर बी इज हाफ ऑफ एंगल, इनफैक्ट हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। दिस एम्प्लाइज एंगल ए आर बी इज हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज 300 डिग्रीज। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 150 डिग्रीज। सो मेजर आर्क पे बनने वाला एंगल 30 डिग्रीज और माइनर आर्क पे बनने वाला एंगल 150 डिग्रीज। दैट्स योर आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।